हेलो एवरीवन, आज हम एक और डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं जो है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस एक ऐसी डिजीज़ है जो वर्म से होती है और इसका जो वर्म है, मतलब इसका जो पैथोजन है, जो एक वर्म है, वो होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड एक राउंड वर्म है। वर्म क्या है वो हमने 11th के अंदर देखा। 11 के अंदर हमने पूरा पढ़ा है, पूरा क्लासिफिकेशन के अंदर हम पढ़ के आए हैं, नेमेटोड्स वगैरह। वहाँ हमने देखा है राउंड वर्म्स होते हैं। तो एस्केरिस जो है वो एक राउंड वर्म है और यही हमारे अंदर एक डिजीज कॉज करता है जिसे हम एस्केरियासिस बोलते हैं। ये जो एस्केरिस है ये कैसे ट्रांसमिट होता है, एक से दूसरे में जाता कैसे है, इसको देखें तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो होता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर्स। मतलब ऐसा फूड ले लें हम जिसके अंदर ये है ना, बहुत सारी जो है सब्जियां वगैरह होती हैं, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिनको हम बिना धोए ऐसे खा सकते हैं, खा जाते हैं, है ना। उसके अलावा मिट्टी वगैरह से होता है, हम आगे समझेंगे। तो बेसिकली इनसे ये होता है। अब ये जो लुम्ब्रिकॉइड्स है, जो हमारा एस्केरिस, वो उसका जो एक लाइफ साइकिल जो चलता है वो क्या है, सबसे पहले उस लाइफ साइकिल को हम समझते हैं। तो लाइफ साइकिल समझें तो फॉर एग्जांपल कोई एक पेशेंट है, वो पेशेंट के अंदर, उस पेशेंट को बीमारी है एस्केरियासिस। तो उसकी जो इंटेस्टाइन है, उसकी जो इंटेस्टाइन के अंदर इसके जो है एडल्ट वर्म्स मिलते हैं, एडल्ट वर्म्स। ये जो है एडल्ट्स के फॉर्म के अंदर एस्केरिस होता है, इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो एडल्ट्स होते हैं वहां पर रिप्रोड्यूस करते हैं, एग्स बनते हैं, एग्स फर्टिलाइज भी होते हैं। तो दोनों ही तरह के एग्स वहां पर हो गए, फर्टिलाइज्ड एग भी होते हैं और अनफर्टिलाइज्ड एग भी होते हैं। ये कहां पर, इंटेस्टाइन के अंदर। ये एग जो होते हैं, इन जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, इनसे हमें नुकसान होता है। वैसे बताते हैं कैसे। ये जो फर्टिलाइज्ड एग हैं ये फीसेस में मिक्स हो जाते हैं, वहाँ जो वेस्ट मटेरियल जिसको हम स्टूल बोलते हैं वहाँ उसमें मिक्स हो जाते हैं, उसमें मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और जब ये पेशेंट स्टूल पास करता है ना, फ्रेश होता है उस समय, और ख़ास तौर पर कहाँ पर, ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पर ओपनली जो है स्टूल पास किया जाता है। रूरल एरियाज जो होते हैं आम तौर पर, वहाँ पर ये चीज़ें देखने को आसानी से ज़्यादा तौर पर मिलती हैं, जहाँ पर जो है ओपन एरिया के अंदर स्टूल पास वगैरह लोग करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एग्स होते हैं वो उसके फीकल मटेरियल के साथ में उस मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो मिट्टी के अंदर पहुँच जाते हैं। जो एग्स हैं दोनों ही तरह के एग्स होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग भी होंगे और अनफर्टिलाइज्ड एग भी होंगे। फर्टिलाइज्ड एग हमारे लिए कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है, लेकिन नॉन फर्टिलाइज्ड, लेकिन फर्टिलाइज्ड वाले एग जो है वो नुकसानदायक होते हैं। कैसे, देखो अब क्या होगा, मान लो कि ये जो सॉइल है जहां पर वो सारे एग हैं, फर्टिलाइज्ड एग, अब मान लो कोई हम या तो जो है वहां पर कोई फ्रूट वगैरह है, जो वहां सब्जी वगैरह है या सब्जी वगैरह उगती है या कुछ फ्रूट वगैरह है, तो वो वहां पर उसके कांटेक्ट में बने रहते हैं। अब वो सब्जी हम ले आए और उसको बिना हमने धोए, बिना वॉश किए, हमने उसको ऐसे ही कंज्यूम कर लिया। रॉ वेजिटेबल्स वगैरह हम बहुत सारी बार खा लेते हैं, है ना। तो अब अगर हमने खा लिया और उसके सॉइल के ऊपर उसके एग्स हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्स होते हैं, हमें ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, और हमने वो खा लिए, तो हमारे गट के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर वो पहुंच जाएंगे और वहाँ पर नुकसान होगा। दूसरी चीज़, बच्चे वगैरह जो होते हैं, ख़ास तौर पर जो बच्चे वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो उस एरिया में मान लो खेल रहे हैं। अब खेलते हुए मिट्टी के हाथ होते हैं और वो ऐसे ही मुंह के अंदर रख लेते हैं हाथों को, तो एक जा सकते हैं। या बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि वो जो होते हैं वो मिट्टी वगैरह को खाते हैं। अब जब मिट्टी वगैरह को खाते हैं तब भी उनके अंदर ये एक पहुँच सकते हैं। तो हम ये जो है क्या कर रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम कंज्यूम कर देते हैं उसको, यानी कि हम इंजेक्शन कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो चले जाते हैं, वो इंजेस्ट हो जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर वो ऐसे जा सकते हैं। जब वो फर्टिलाइज्ड एग हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, हमारी गट के अंदर, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन में आ गए, तो यहाँ देखा फर्टिलाइज्ड एग थे, सॉइल में मिक्स हुए, वहाँ से जो है एग हमने इंजेस्ट कर लिए, ठीक है ना, या तो फ्रूट वगैरह की से, सब्जी वगैरह से, या जो है हमने जो है बिना वॉशिंग, हैंड वॉश किए बिना हम कुछ चीज़ खा रहे हैं उसकी वजह से, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर वो एग्स पहुंच जाते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचने के बाद में ये जो एग होते हैं वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। लार्वा, इनसे लार्वा बन जाता है,
एक लार्वा, एक से जो है वो लार्वा बन जाता है और एक से लार्वा का डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाता है हमारी गट के अंदर, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर। अब जब ये जो है हमारी इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन के अंदर जो है अब क्या बन चुके हैं, लार्वा बन चुके हैं। अब ये लार्वा क्या करते हैं, ये लार्वा जो है यहाँ से हमारे ब्लड के अंदर, ये हमारी ब्लड कैपिलरी है जिसके अंदर हमारा ब्लड है, उस ब्लड कैपिलरी के अंदर यहाँ क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं और हमारे ब्लड के अंदर पहुंच जाते हैं। अब जब एक बार ये ब्लड के अंदर लार्वा पहुंच गए तो ये लार्वा क्या होते हैं, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम से हमारे हर ऑर्गन तक जा सकते हैं, किसी भी ऑर्गन को जा सकते हैं और ये पहुंचते हैं। अब वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन अब जब ये पहुंचते हैं तो हमारे देखो क्या हुआ, इंटेस्टाइन से कहां पहुंच गए, ब्लड के अंदर। ब्लड में पहुंचने के बाद में दूसरे ऑर्गन, जैसे मैंने बताया है ना, पहुंच जाते हैं। जैसे हमारे हार्ट में भी पहुंचे, हार्ट के अंदर पहुंचे ब्लड के थ्रू। अब यहां से क्या होता है, यहां से एक खास रूट हम जो बात कर रहे हैं अभी, है ना, दूसरी जगह भी पहुंच सकते हैं। मैंने बताया वहां पर जो कभी देखा हो कि बहुत सारे जो है वर्म्स वगैरह जो है आंख से निकल रहे हैं, किसी के कोई पोर्शन से निकाल रहे हैं, वो ऐसे ही आते हैं। तो ये ब्लड से कहाँ पहुंचे, हमारे हार्ट में पहुंचे और हार्ट से जो है ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुंच गए हैं हमारे लंग्स में। अब लंग्स में पहुंचने के बाद ये जो लार्वा थे ये लंग्स में पहुंच चुके हैं और लंग्स से कहाँ पहुंच जाते हैं, हमारे ट्रेकिया में। हमारा जो फूड पाइप है, विंड पाइप है, उस विंड पाइप के अंदर ये जो है पहुंच चुके हैं ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया के अंदर पहुंचने के बाद में हमारे फेरिंग्स में पहुंच जाते हैं और फेरिंग से हम जो है इसको क्या कर लेते हैं, स्वैलो कर लेते हैं। हम जाने अनजाने में भी इनको जो है हमें पता नहीं चलता और हम इसको निगल देते हैं, स्वैलो कर लेते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं, हमारे फूड पाइप के अंदर। जो हमारा फूड पाइप है पीछे, उसके अंदर पहुंच जाते हैं। और फूड पाइप के अंदर पहुंचने पर, अब जब फूड पाइप पे पहुंच जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, हमारी गट में, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर पहुंचेंगे। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर पहुंच जाते हैं हमारी इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में क्या हो जाते हैं, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट बन जाते हैं, जो अभी हमने बात की थी। तो ये एडल्ट बन गए, है ना। अब एडल्ट बनेंगे, वापस से रिप्रोड्यूस करेंगे, वापस से एक फॉर्मेशन होगा, फिर से ये साइकिल पूरा चलता रहेगा। तो इस तरीके से ये जो होते हैं हमारे एस्कैरिस, इसका ये लाइफ साइकिल कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, चलता है। अब ये तो लाइफ साइकिल हुआ। अब इनके जो है, अगर ये है बॉडी के अंदर, तो इसका कुछ सिम्टम्स, जब बीमारी होगी तो कुछ सिम्टम्स दिखेंगे। तो जो सिम्टम्स दिखते हैं वो क्या होते हैं, तो सिम्टम्स की देखें तो सिम्टम्स देखो, अभी इंटेस्टाइन के अंदर है, तो इस इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या करेंगे, वहां पर है, अपने शक्कर वगैरह से हमारी इंटेस्टाइनल वॉल से अटैच है, जुड़े हुए हैं। तो वहां क्या होगा, एब्डोमिनल पेन वगैरह होता है, पेट दर्द जिसको हम बोलते हैं, पेट दर्द वगैरह देखने को मिलता है। पेट दर्द के साथ साथ क्या होता है, एपेटाइट की कमी हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, भूख वूख नहीं लगती, भूख का लगना पूरी तरीके से बंद हो जाता है। वोमिटिंग होती है, उल्टी वगैरह जैसी शिकायत देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर। इसी के साथ साथ अब जब ये सब सारी चीज़ें होती हैं, ठीक से खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा, सारी चीज़ें होंगी, तो फिर क्या होगा, वीकनेस भी देखने को मिलती है, वीकनेस आ जाती है बॉडी के अंदर। इसके साथ ही साथ अब क्या होगा, स्टूल में ब्लड आने लगता है ना। जो फीसेस हम निकालते हैं या जो स्टूल वेस्ट मटेरियल निकलता है स्टूल, उसमें ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड आने लगता है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो अंदर है, या वो हमारे जो क्या बोलते हैं एस्कैरिस, ये इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, अटैच है। अब ये क्या करेंगे, वहाँ पर एक तरीके वुंड्स क्रिएट करेंगे और जिसकी वजह से वो ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है और ब्लीडिंग नुकसानदायक हो सकती है, वो ब्लड निकलता है। यह होगा तो फीवर वगैरह होता है, जनरली फीवर भी हमें देखने को मिलता है। और रेयर केसेस के अंदर, मतलब रेयर केसेस के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। वो क्या होता है, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो सकता है। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज मतलब कि अगर मान लो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अलावा दूसरी पोर्शन में भी हो सकता है, खैर ट्रेकिया वगैरह में, तो इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में क्या हुआ कि इंटेस्टाइन के अंदर ये जो है, ये इंटेस्टाइन है और ये इंटेस्टाइन के अंदर हमारे वर्म्स पनपते गए, है ना, ये पनप रहे हैं। तो एक टाइम ऐसे होता है रेयर केसेस के अंदर कि ये पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। किसको ब्लॉक कर देते हैं, इस इंटेस्टाइनल पैसेज को ही, इस रास्ते को ही बंद कर देते हैं। तो अब यहाँ से कोई मटेरियल पास नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ा एक जो है प्रॉब्लम हो जाती है। फिर इसको जो है ऑपरेट करके अलग किया जाता है, ऑपरेशन के थ्रू इनको जो है साफ किया जाता है, बाहर निकाला जाता है।
तो ये इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत ही जो है क्रिटिकल केस के अंदर देखने को मिलता है, बहुत बड़ी समस्या या दिक्कत पैदा हो सकती है। तो ये था क्या इनके सिम्टम्स हमने देखे एस्केरिस। नॉर्मली इनका ट्रीटमेंट है, आसानी से हो जाता है, ट्रीटेबल डिजीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर दिक्कत भी हो सकती है, जैसे अगर इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो जाए तो वहाँ पर फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा तो इसकी जो है बहुत सारी मेडिसिन है ना, एंटी वर्म्स दिए जाते हैं और उससे इसको ठीक किया जा सकता है। बात करते हैं इनके प्रिवेंशन की, इसको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखो, तो प्रिवेंशन जो होता है इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो अब इसको प्रिवेंट कैसे करें? तो प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हम जब भी हम फूड को इंजेस्ट करें तो सबसे पहले हमारा हैंड वॉशिंग होना चाहिए, हैंड वॉश करके ही हम जो है किसी भी चीज़ को खाएं। दूसरा, हम जो भी रॉ फ्रूट वगैरह खा रहे हैं या सब्जी वगैरह खा रहे हैं तो उनको अच्छे से पूरी तरीके से वॉश कर लें, धो लें, धोने के बाद में हम उनको यूज़ करें। उसके अलावा जो है हम या हाइजीनिक कंडीशन का पूरी तरीके से ध्यान रखें, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपना कर हम क्या कर सकते हैं, इससे बचाव कर सकते हैं। तो ये जो था वो हमारा था एस्केरिस के बारे में। आई होप कि आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।